हरिशरणम में निदान। रामचरितमानस पे पिछले कई दिनों से चर्चा नहीं हुई, तो आज इच्छा हुई कि चलो रामचरितमानस पे कुछ चर्चा करते हैं। तो पिछली बार जो अंतिम बार चर्चा हुई थी वो रामचरितमानस के मंगलाचरण पर हुई थी। आज मंगलाचरण से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी मंगलाचरण बहुत बड़ा किया है। लगभग 43 दोहे तक गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। ये बाल कांड का दशांश से भी ज्यादा है। इतना बड़ा मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ में मैंने तो नहीं देखा है, किसी ने देखा हो अलग बात है, लेकिन संस्कृत वांग में तो कदापि नहीं है इतना बड़ा मंगलाचरण। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया इस अपने ग्रंथ में। मंगलाचरण को देखने के बाद जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी 43वें दोहे में अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम जी के चरण युगल को हृदय में धारण करके और उन पद कमल का प्रसाद प्राप्त करते हुए रामचरितमानस की जो अद्भुत कथा है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रयाग का परम पवित्र क्षेत्र है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है प्रयाग में। या प्रकर्षेण याग, जहां पर बहुत सारे यज्ञानुष्ठान होते रहते हैं, सदैव होते रहते हैं, उस विशेष क्षेत्र का नाम प्रयाग है। या ऐसे भी सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों जिस जगह पे मिलती हैं, यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का जहाँ पे समागम होता है, वो क्षेत्र निश्चित है कि यज्ञ याग के लिए ही प्रसिद्धि प्राप्त करता होगा। और ऐसे क्षेत्र में यज्ञ याग करने का अतुलित एक अद्भुत फल प्राप्त होता है, बड़ा लाभ होता है। बड़ा वहाँ पे यदि यज्ञ करते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल अनंत कोटि गुना अधिक मिलता है। तो ऐसी जगह पर प्रयाग का क्षेत्र है और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी वहां पर निवास कर रहे हैं और उनका भगवान श्री राम के चरणों में बड़ा विशेष अनुराग है, बड़ा प्रेम है। वो जितेंद्रिय हैं, दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग के जानकार हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, सुजान है, परमार्थ के मार्ग के पथिक हैं। बोले जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। उसमें बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी यतीन्द्र मुनीन्द्र देवता दैत्य किन्नर मनुष्य सब आते हैं। जो महात्मा कभी अपने साधन से हटते नहीं है, एक स्थान पर बैठे रहते हैं, जो कभी कहीं नहीं जाते हैं, वो भी जब कुंभ आता है प्रयाग क्षेत्र में तो वो निश्चित ही वहां पर आते हैं और आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं।
भरद्वाज जी का आश्रम प्रयाग के क्षेत्र में है, बड़ा परम पवित्र आश्रम है, सबके मन को अच्छा लगता है, वहां पर बैठो तो साधना करने में मन लगता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा आश्रम है। उनके आश्रम में स्नान करने के बाद ऋषि महर्षि इकट्ठे होते थे और वहां पर सत्संग होता था। भगवान के गुण गणों की चर्चा होती थी। भगवान के गुण गण अरण्य में रमण करते थे महर्षि लोग। इस प्रकार पूरे माघ वो स्नान करते थे और बाद में सब लोग अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। ये हर कुंभ में यही करते थे वो लोग। एक बार क्या हुआ कि माघ का स्नान हुआ, कुंभ लगा, सभी महात्मा आए, मज्जन किया, स्नान किया, सत्संग किया और अंततो गत्वा सभी लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए भरद्वाज जी ने। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भाई अब हमें भी आज्ञा दो। बोले महाराज हम आज्ञा तो आपको नहीं देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? जाग बलिक मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। चरण पकड़ लिए। किसने? याज्ञवल्क्य जी के भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। बैठाला उनको, बैठाल करके उनके चरणों में वंदन किया, चरणों का प्रक्षालन किया, उनकी पूजा की और बड़ी मीठी वाणी में उनसे कहा, बोले महाराज कि बड़ी लज्जा आ रही है। आप कहेंगे कि बताओ इतने दिन तीर्थ में स्नान किया, तीर्थ का सेवन किया, इतने दिन साधना की, क्योंकि गोस्वामी जी स्पष्ट बोल रहे हैं तापस सम दम दया निधाना, ये भरद्वाज जी का विशेषण है। तो बोले महाराज तापस सम दम दया निधाना सब कुछ है, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ के परम जानकार हैं, लेकिन महाराज बड़ी लज्जा आ रही है। क्यों? बोले क्यों लज्जा आ रही? बोले महाराज एक प्रश्न है हृदय में और वो प्रश्न बड़ा अनुत्तरित है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि पूछूंगा नहीं तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। और जीवन का मेरे परम लक्ष्य है कि इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और महाराज झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। जब तक गुरु से स्पष्ट न बोला जाए, सही न बोला जाए, सत्य न बोला जाए, तब तक ज्ञान नहीं होता है महाराज। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। तो महाराज छिपा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आप जैसा महाज्ञानी मेरे सम्मुख बैठा है और ये तो मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे सामने हैं और आप ही से ही इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, आप ही शंका का शमन कर सकते हैं। बोले महाराज एक संशय है, एक मोह है। बोले महाराज राम नाम का बड़ा अमित प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद आदि ने राम नाम के विषय में बहुत कुछ कहा है, सुना है। भगवान शंकर नित्य प्रति अहर्निश निरंतर भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। काशी में जब कोई मरता है तो भगवान शंकर उस मृतक के कान में राम नाम सुनाते हैं।
तो महाराज राम नाम के विषय में बड़ी महिमा है। तो महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि वो राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। भगवान एक राम तो वो हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, और उनके विषय में हर व्यक्ति जानता है लगभग लगभग, क्योंकि उनके चरित्र को कई बार गाया जा चुका है। नारी से विरह हुआ, माता सीता का जब वियोग हुआ तो बड़ा दुख हुआ उन्हें, रुदन करने लगे। क्रोध आया तो उन्होंने रावण का संहार कर दिया। तो महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि शंकर जिस राम को जपते हैं वो राम, और दशरथ के जो पुत्र राम हैं अवधेश कुमार, क्या ये दोनों एक ही राम हैं या दोनों अलग अलग राम हैं? महाराज ये जो मेरा भ्रम है, ये जो मेरा मोह है, ये जिस प्रकार से मिटे उस प्रकार से आप हमें बताओ। देखो यहां पर गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी के माध्यम से 3 शब्दों का प्रयोग विशेष तौर पे करवाया है। एक तो संदेह, नाथ कहऊ संसौ बड़ मोरे, एक तो संशय, और दूसरा अस विचारी प्रगटऊ निज मोह। संशय का प्रयोग, संशय शब्द का प्रयोग, मोह शब्द का प्रयोग, और तीसरा क्या है, इन्होंने क्या प्रयोग किया है, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। संशय, मोह और भ्रम, ये 3 शब्द विशेष हैं। गोस्वामी जी बड़े अद्भुत रचनाकार हैं। इन्होंने जो ये रामचरितमानस लिखी है, इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ और सरल ग्रंथ। संशय, मोह और भ्रम। संशय क्या है? देखिए, संशय में 2 वस्तुएं होती हैं, लेकिन तात्पर्य का निर्णय नहीं हो पाता है, दोनों हमें सत्य लगती हैं। 2 रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता है कि हम अमुक रास्ते से जाएं या अमुक रास्ते से जाएं। ठीक है ना? मोह